भक्त और भगवान के संबंध का नाम भक्ति है। एक भक्ति में अद्भुत शक्ति है और उसकी महिमा अकथनीय है, किंतु वह निष्काम व भावपूर्ण होनी चाहिए। भक्त अपने इष्ट देव के गुणों में अनुरक्त होकर जब उसका गुणगान करता है तो वह गुणगान ही स्तुति स्रोत का रूप ले लेता है। भक्त जितना ही भक्ति में डूबा होगा, उसके द्वारा रचित स्रोत भी उतना ही मनोहारी और चमत्कारी होगा। भक्त प्रवर मानतुंग आचार्य द्वारा रचित भक्तांबर स्त्रोत भी जैन साहित्य की एक ऐसी अनुपम कृति है जिसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक भक्ति रस की अविच्छिन्न धारा अबाध गति से बहती है। इस भक्ति काव्य का प्रथम शब्द भक्तांबर होने से ही इसका नाम भक्तांबर पड़ा है। यह काव्य किसी पंथ या संप्रदाय विशेष का समर्थन नहीं करता है। इसमें किसी तीर्थंकर के नाम का भी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, मगर प्रथम श्लोक में युगादो और द्वितीय श्लोक में प्रथमम जिनेन्द्रम शब्दों के उल्लेख से यह आशय लिया जाता है कि इस युग के आदि में अविरत प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की इसमें स्तुति महाकवि द्वारा की गई है और इसी कारणवश इसे आदिनाथ स्त्रोत के नाम से भी जाना जाता है। मालवा प्रांत के उज्जैन नगर के राजा भोज गुणग्राही, विद्या प्रेमी तथा संस्कृत में विशेष रुचि रखने वाले थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान थे, जिनमें कवि कालिदास भी थे। एक दिन नगर सेठ सुदत्त अपने पुत्र मनोहर के साथ राज्य सभा में गए। राजा ने सेठ से पूछा कि आपका पुत्र क्या करता है। सेठ ने कहा कि अभी उसने विद्यारंभ किया है और नाम माला के कुछ श्लोक याद किए हैं। विद्वान राजा ने कहा कि उन्होंने यह नाम पूर्व में नहीं सुना है, इसके रचयिता कौन है। इस पर सेठ सुदत्त ने राजा को बताया कि नाम माला नामक ग्रंथ के रचयिता स्याद्वाद विद्या पारंगत महाकवि धनंजय है। कवि कालिदास को जैनियों से प्राकृतिक द्वेष था। उन्होंने राजा से कहा कि वैश्य वेद पाठी नहीं होते, उनके पास विद्या कहाँ से आई। विद्वजन अनुरागी राजा पर कालिदास ने इस कथन का प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने कालिदास की उपेक्षा करते हुए धनंजय कवि को दरबार में बुलाया।